the mindset of the people is entirely different. The expectation of a South film, the template of a South film is very different from a template of a Bollywood film. It's very different. You can't compare. It's different for each actors actually. You know, some newcomers have a certain template. Yeah. You know, for established actors, they have a different template. South films, if you see, they have a different template altogether. You know, they have the fights, they have the songs. It's a multi-genre film. Hindi is a little more genre specific. Right. It's become so. Yeah, it's become so. Yeah. So I think Hindi is a little more genre specific, and you know, South Indian films are still. क्या आपको लगता है कि साउथ की फिल्में बॉलीवुड से बेहतर है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि 90% साउथ की फिल्मों की स्टोरी को बस रीपैकेज कर दी जाती है, तो क्या आप मानेंगे? अगर आपने नोटिस किया है कि साउथ की फिल्मों में हीरो को हमेशा सुपरमैन की तरह दिखाया जाता है, बिना किसी लॉजिक के। और आपको पता है कि बाहुबली और केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में सिर्फ बड़े बजट और मार्केटिंग के दम पर चली है, लेकिन असल में उनमें कोई भी वैसी बात नहीं थी। अगर आपको लगता है कि साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से बेहतर है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आज हम वो चारों कारण के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से ज्यादा खराब साबित हो सकती है। साउथ फिल्मों में हीरो को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता है कि रियलिटी खत्म हो जाती है। केजीएफ में यश अकेले पूरी आर्मी को हरा देता है, लेकिन इसमें कोई तर्क नहीं है। फिर भी पुष्पा में हीरो पुलिस और बड़े बड़े माफियाओं से जीत जाता है, लेकिन कोई असली स्ट्रगल भी इसमें नहीं दिखाया जाता है। सलार और आरआरआर में हीरो की पावर को इस तरह दिखाया जाता है कि वो जैसे कि कोई एक भगवान हो, और यहाँ तक कि रामचरण को तो राम जी का एक स्वरूप भी बताया जाता है उस मूवी में। साउथ की ज्यादातर एक्शन सीक्वेंस मूवी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर होती है। आरआरआर में कई एक्शन सीन फास्ट फ्यूरियस और 300 जैसी फिल्मों से नकल की गई है। केजीएफ का एक्शन स्टाइल पीकी ब्लिंडर्स और मैड मैक्स से इंस्पायर्ड है। बॉलीवुड में भी बड़े एक्शन होते हैं, लेकिन कहानी और इमोशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि गैंग ऑफ वासेपुर, वॉर और पठान। कई बार एक्शन इतना ओवर द टॉप हो जाता है कि कार्टून जैसा लगने लगता है। पुष्पा में हीरो लकड़ी के ट्रक को बिना किसी मैकेनिकल लॉजिक के ही सरका देता है। आरआरआर में राम चरण और जूनियर एनटीआर बाइक से घुमा घुमा कर दुश्मनों को हराते हुए दिखाई देते हैं। तो बॉलीवुड में भी एक्शन फिल्में आती है, लेकिन वहाँ रियलिज्म पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है, जैसे कि टाइगर है जिंदा है, स्पेशल 26 और दृश्यम जैसी मूवी में थोड़ा रियलिटी को ज्यादा दिखाया जाता है, उतना भी ओवर द टॉप विजुअल्स को नहीं दिखाया जाता है। अब इस टॉपिक की जो हमारे मेन मुद्दे हैं, हर फिल्म एक जैसी हमें देखने को मिलती है साउथ में वही एक गरीब लड़का हीरो बनने का सफर उसका रहता है, माफिया से लड़ाई और बड़े स्तर पर बदला, और एक एक्ट्रेस को दिखाया जाता है। इसमें सब तरह की चीजें को एक ही तरह से मिला दिया जाता है, लव स्टोरी, रोमांस, सब। जैसे कि केजीएफ, पुष्पा, सलार, विक्रम, सभी कहानियां लगभग एक जैसी थी। बॉलीवुड में ज्यादातर वैरायटी जैसे गली बॉय, क्यून, अंधाधुन, आर्टिकल 15 जैसी हमें वैरायटी देखने को मिलती है। साउथ में ग्रैंड सेट, बड़े बड़े हीरो, लेकिन कहानी में दम नहीं होता है। आरआरआर में ब्रिटिश आर्मी को इतना कमजोर दिखाया जाता है कि बस 2 अकेले आदमी पूरी ब्रिटिश आर्मी को हरा देता है। क्या यह पॉसिबल है? जी नहीं, बिना किसी लॉजिक ही बस बता दिए जाना है। पुष्पा में पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से लड़ाई हो जाती है, लेकिन कोई ठोस प्लानिंग भी नहीं की जाती है। बॉलीवुड में दृश्यम जैसी फिल्में आती है जो कहानी के दम पर चलती है। ज्यादातर साउथ फिल्में बस एक ही फार्मूला पे काम करता है, बड़ा हीरो, जबरदस्त एक्शन, मसाला डायलॉग, धीमी गति वाले सुपरहिट सीन्स, और ज्यादातर स्टाइलिश एक्शन और सीक्वेंस भी दिखाया जाता है। बॉलीवुड में कम बजट में भी शानदार फिल्में बनती है, जैसे कि बधाई हो, स्त्री, पिंक, जो कि कम बजट में बहुत ही ज्यादा कमाई कर जाती है। साउथ फिल्म भारत में पॉपुलर हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी बॉलीवुड का ज्यादा दबदबा है। केजीएफ, पुष्पा जैसी फिल्में सिर्फ इंडिया में ही हिट हो रही है। बॉलीवुड की लगान, गली बॉय, लंच बॉक्स इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो रही है। केजीएफ और तिरपर आर जैसी फिल्मों की कमाई का बड़ा हिस्सा साउथ से ही आता है। बॉलीवुड की फिल्में भारत के साथ साथ विदेशों में भी अच्छी बिजनेस करती है। गली बॉय को तो ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। आरआरआर की कमाई 1000 करोड़ पार हुई, लेकिन इसका असली बिजनेस सिर्फ साउथ और हिंदी बेल्ट तक ही सीमित थी। पैन इंडिया के नाम पर बेची जा रही साउथ फिल्में असल में बड़े बजट और प्रमोशन के दम पर चल रही है। बॉलीवुड की फिल्में बिना किसी बड़े बजट के भी हिट होती है, क्योंकि उनकी कहानी दमदार होती है। कांतारा एक लो बजट साउथ फिल्म थी, लेकिन इसकी स्टोरी ने उसे हिट बना दिया। बॉलीवुड की दृश्यम, अंधाधुन, तुम्बाड़ जैसी फिल्मों ने साबित किया कि बिना स्टार पावर के भी फिल्में हिट हो जा सकती है। साउथ फिल्म में स्टार की पर्सनैलिटी से ही फिल्म हिट हो गई है फ्लॉप, ये साबित कर लिया जाता है। जैसे कि विजय थालापति, अल्लू अर्जुन, यस, इन्हीं स्टार पावर की फिल्मों को हिट कर दिया जाता है, भले ही यह स्टोरी कमजोर क्यों ना हो। बॉलीवुड में टैलेंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आयुष कुमार खुराना, विक्की कौशल, राजकुमार राव जैसे एक्टर की फिल्में स्क्रिप्ट के दम पर ही हिट होती है। साउथ में छोटे और नए एक्टर्स के आगे बढ़ावा देने का मौका कम मिलता है। एक हीरो के ऊपर पूरी फिल्म बना दी जाती है और बाकी कैरेक्टर्स को कमजोर दिखाया जाता है, कि जैसे कि इस मूवी में
बाकी कोई कैरेक्टर का काम ही ना हो। बॉलीवुड में ज़्यादातर डाइवर्सिटी है, जैसे कि रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, पंकज त्रिपाठी जैसे नए एक्टर्स को भी बड़े प्लेटफॉर्म पर भी मौका दिया जाता है। साउथ की फिल्मों में एक्टर एक एक्टिंग से ज़्यादा उसे लुक और स्टाइल पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि पुष्पा में अल्लू अर्जुन की चाल ढाल ज़्यादा चर्चे में थी, लेकिन स्क्रिप्ट की कमी किसी ने नोटिस ही नहीं किया। वही पुष्पा का बस झुकेगा नहीं साला वाला डायलॉग ने सब पे ध्यान दिया, बट उसकी स्टोरी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। बॉलीवुड में एक्टिंग पर फोकस किया जाता है, जैसे इरफान खान, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मों में जो पावर कास्ट होती है, जो उनकी मतलब स्टोरी लाइन होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, बहुत ही भयानक होती है। सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं है, एक अनुभव होता है। हर फिल्म में हमारी समाज, हमारी सोच और हमारे इमोशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। साउथ और बॉलीवुड दोनों ही अपनी अपनी खासियत और कमियों के लिए जाना जाता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम एक दर्शक के तौर पर सच में क्वालिटी कंटेंट की पहचान कर पा रहे हैं? शायद वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बड़े बजट और स्टारडम से प्रभावित होकर छोड़े गए फिल्मों को ही सिनेमा में समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक दर्शक खुद से अच्छी फिल्मों की तलाश नहीं करेंगे, तब तक सिनेमा में बदलने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये थी कुछ 4 पॉइंट जिससे ये हम लोग प्रेफर कर सकते हैं कि साउथ सिनेमा इतना भी अच्छा नहीं है जितना हम लोग उसे उभरता हाइप रखे हुए हैं। बॉलीवुड भी उससे कई ज़्यादा अच्छी सिनेमा है, और कहीं न कहीं जो बॉलीवुड में नेपोटिज़्म भी कम देखने को मिलता है, बट न्यूज़ में इसकी चर्चाएँ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि साउथ में तो 2-4 फैमिली ही पूरी इंडस्ट्री को सँभाल के रखी है। जैसे कि आप लोग अल्लू अर्जुन के फैमिली को ले लो, एनटीआर के फैमिली को ले लो, और विजय थालापति के फैमिली को ले लो, रजनीकांत के फैमिली को ले लो। यही कुछ 3 से 4 फैमिली जो है वो पूरी साउथ इंडस्ट्री को सँभाल रही है। लेकिन पता नहीं इंडिया में कुछ ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं बस जो बॉलीवुड को ही नेपोटिज़्म किड्स के लिए ही जाने जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We are heroes tonight.